ओवर एडवांस नहीं, डोंट क्रॉस अ लिमिट। इसके बाद किसी दीपक वर्मा। कौन है दीपक वर्मा? रसीद गिर गया उसका। तुम्हारा है? तुम खड़ा क्यों है? तो उस तुम्हारा है बाबू ये? तो तुम बकलोल इसके आगे कलम लाओ तो ठो। यहाँ तुम्हारा नाम क्या आगे हम लिख दिए बकलोल, आई कार्ड में भी बन जाएगा, साइन कर देते हैं। साइन हो गया। जब तुम्हारा आई कार्ड बनेगा तो दीपक के नाम के आगे क्या रहेगा? बकलोल। बैक स्पेस एक बार में मारिए। 82 से होगा, 82 से, 82 से, 84 से नहीं। हाँ नहीं चला है, 82 लिखिए, 82 से। हाँ जल्दी लाइव कीजिए। लड़की सबका जब क्लास के आने के टाइम होता है, कौन लड़की गिर गई है बेचारी? आज गिर गई हो, ढकेल दी होगी सब, बाकी सब आफत है। गुड मॉर्निंग सब लोग को। ये लड़का सबको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, लड़की से पता है, इन लोग को बैठने के लिए सब कुछ सीट मिलता है। इकाज ने कहा अगवा बैठने के लिए एकदम परेशान रहेगी, एकदम दौड़, बेचारी एक तो लड़की गिर गई है। कभी कभी मन करता है इन सबको ना बांध के मारे एकदम बढ़िया से, इधर इधर से, एकदम इधर से। बदमाशी इतना करती है सब, कहते हैं घरवा में कैसे रहती है सब, बताइए। हाँ हमरे घर की लड़की जो ने घर जाएगी वो तूफान ला देगी। अरे गजब बेवकूफ करते, ढकेल दी, मेरे एक स्टाफ का हाथ तोड़ दी थी सब। वो रोका था, कचर के चल गई से उसको। ये सब बदमाशी नहीं किया गया। लड़की जब एडवांस नहीं, ज्यादा ओवर एडवांस नहीं, हर चीज का एक लिमिट होता है। समझ में आ गया कि नहीं? गया खड़ा होके वीडियो बनाएंगी, वीडियो कॉल आया होगा। चलिए हम आगे बताते हैं। दीपक बकलोल अपना आई कार्ड लिए ले जाएंगे। बेचारा का आई कार्ड पे कितना खराब लगेगा। चलिए आर्टिकल आपको बता दिए थे। फिजिक्स बैच कब आ रहा है? 14 तारीख, 8 से 9, कल से। 14 तारीख को फिजिक्स, 8 से 9, कल से बाबू। परसों है कल। एगो लड़की बोल रही है कि 14 तो परसों है, एक दिन लेट चल रही है। आर्टिकल 79 बोलिए। संसद 80, 81 बता दिए थे ना। लोकसभा की अवधि 5 साल, उसके सदस्यों की अवधि, राज्यसभा की अवधि अस्थाई। कैसा होता है? अस्थाई। उसके सदस्यों की अवधि, यहां तक बताए थे ना। इसके आगे आपको बताना, इसके आगे भी बता दिए थे हम। 83 जो होता है ना, उसके बारे में बता दिए थे, सदनों की अवधि। 84 योग्यता होती है, वो भी हम आपको बता ही दिए थे। देखिए 82 अलग है, इसको हम समझाएंगे आपको, लेकिन 83 है सदनों की अवधि। बताइए लोकसभा की अवधि कितनी है? 5 साल, लेकिन उसके सदस्यों की अवधि 5 साल, दोनों उसका 5 साल। राज्यसभा की अवधि अस्थायी, उसके सदस्यों का। 84 में योग्यता, आप बताइए दोनों के लिए योग्यता सेम। भारत का नागरिक, पागल दिवालिया ना हो,
लाभ के पद पर न हो, कोई दिक्कत। बस लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए खत्म। और कोई खास योग्यता है नहीं। तो यहां तक तो हम बता ही दिए थे आपको, 84 तक एक्चुअली यहां तक बता दिए थे, बट सीक्वेंस वाइज में नहीं बताए थे। अब हम आपको 82 बताते हैं। 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का पुनः समायोजन करना है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का क्या करना है, समायोजन करना है। देखिए ऐसा संविधान में कहा गया कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता का ध्यान रखने वाले जनप्रतिनिधि, जो हमारे नेता हैं सब, तो जनप्रतिनिधि की संख्या फिक्स होनी चाहिए। कितनी संख्या होगी, तो कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सांसद की व्यवस्था। एक सांसद की व्यवस्था कितने लाख आबादी पर? आगे बढ़े। गैर राष्ट्रपति क्या बोलता है तुम, फी कितना होगा? 1 लाख दे देना। चलिए ध्यान से देखो, लाइव वाला आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो कर रहा है कि जो लड़की ढकेली उसका मुर्गा बनाइए। छोड़ो सब, यहां ध्यान से सर। लड़की सब इस सब की वजह से हम ऑफिस में नहीं बैठते। रेयर हम अपने 365 दिन के में 1 आध मिनट के लिए वो भी रेयर देखेंगे, बैच नहीं है तब ऑफिस में बैठे। अरे ऑफिसों में गए, हमको क्लास आने से पहले गेट खोला गया, सर निकलेंगे, हम खड़ा हुए हैं, धा 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 निकल। अरे सुचाते नहीं, हम कह रहे भाई, अरे हमको ढकेल दी रहती सब कहीं। सबसे इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, अपना ऑफिस रखो अपना, नहीं तो कचर देगी सभी सब। लड़का सब बहुत अच्छा होता है, भगवान लड़कों में कोई कमी नहीं बनाया दम। लड़कों के लिए तो सोचा कुछ भी जो कहे बियॉन्ड लिमिट। लड़की सबको लिए भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़के दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आगे चलो बाबू, ध्यान से देखो। अब देखिए आर्टिकल 82 में कहा है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में पुनः समायोजन होता है। अब कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर क्या होना चाहिए, एक सांसद। 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। लेकिन हर 10 साल पर क्या होना चाहिए, जनगणना होता ही है, होना क्या चाहिए, होता है। बस इस वर्ष जो हुआ है ना, कोरोना को लेकर 2021 तो चौपट कर दिया, 2020 तो खत्म हो गया ना, 20 पता नहीं कोरोना ले गया, 21 खत्म ही होना है, तो 20 को तो सांप ले गया था कोरोना, 21 वाला कुछ ज्यादा खतरनाक था। बस इस वर्ष थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। लेकिन हर 10 साल पर क्या होता है, जनगणना। तो कहा गया कि हर 10 साल पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में क्या होना है, समायोजन करना है। क्या करना है, समायोजन। समायोजन का मतलब उसको बढ़ाना है। जैसे किसी राज्य किसी जगह की जनसंख्या 9 लाख है, तो वहां लोकसभा की सीटें मिलेंगी नहीं, लेकिन 10 साल बाद वहां की जनसंख्या तो बढ़वे करेगा, फिक्स कर देगा, 9 लाख को 11 लाख पहुंचा देगा सर 10 साल में। तो वहां पर क्या है कि प्रत्येक जनगणना जो होता है वो उसके बीच, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जहां पर बढ़ा के बैठाएंगे इन लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को, वहां सीटें नहीं था बैठने का, अड़सा हो जाता। अड़सा समझता है, गजन, सकेत। नहीं समझता है। हाँ वो सकेत या गजन होने लगे, दिक्कत होगा बैठने, ढकेल देगा सही, उन्हें चलो बख्तियारपुर के सांसद बैठो दे उन्हें। सांसद कई कई तो बहुत एक्सेल साइज का होता है, ऐसा ये वाला एकदम एल साइज का, एकदम एक्सेल, दिक्कत कर देगा, डबल एक्सेल हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो गया। तो संविधान में 84वां संशोधन किया गया और कहा गया कि ई जनगणना भाड़ में गिलो, अभी ये सीट नहीं बढ़ेगी। तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक नया संसद न बन के आ जाता है। जब तक नया संसद बन नहीं जाता है तब तक इनकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, तब तक हमारी सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगी। तो इसमें कहा गया है कि हमारी सीटों की संख्या में प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करना है, समायोजन। समायोजन मतलब एडजस्ट करना है, समायोजन करना है। लेकिन अभी जो सीटें हैं 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा, ये किसी न किसी वर्ष की जनगणना पर आधारित होगी। भले अभी रोक लगा हुआ है कि आप 2021 पे मत कीजिए, लेकिन कभी ना कभी तो हुई होगी। लास्ट किस पर समायोजन हुआ था ये तो पूछ सकता है ना।
रोक लगा है ये भी पूछेगा, कब बढ़ेगा ये भी पूछेगा, और लास्ट किस पर किया गया था वो भी पूछेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मनोनीत व्यक्ति 6 साल रहेगा या परमानेंट रहेगा? तुम यार क्या दिमाग लगाते हो? मैंने मनोनीत अगर परमानेंट रह गया तो अगली बार मनोनयन करोगे कैसे? ये सबको संविधान लिखने के दिया जाता तो चौपट कर देता। किसी एक व्यक्ति के लिए अलग कानून तभी बनेगा जब वो बहुत बड़ा पद पर हो, जैसे राष्ट्रपति। समझ में गया? लोग ये 545 से सब कोनो का वैल्यू नहीं राष्ट्रपति के आगे। तो मनोनीत सदस्य का भी कार्यकाल बाकी सदस्यों के कार्यकाल की तरह ही होता है। तो अभी जो वर्तमान जनगणना है, वर्तमान सीटें, वर्तमान सीट जितने भी सीटें हैं वर्तमान में, अब सीट कहेंगे तो आप लोकसभा को भी समझ जाएंगे और राज्यसभा। ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। कब आधारित है? 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84वां संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 84वां। 86वां किससे था? शिक्षा से। 84वां संशोधन 2002 में किया गया और कहा गया कि लोकसभा की सीटें 2026 तक नहीं चेंज की जा सकती। ये चेंज होगी 2026 में। कब चेंज होगी? 2026 में। ये 2026 में क्या की जाएंगी? 2026 में चेंज की जाएंगी। अब आप बताइए, ये जो अभी नया संसद बन रहा है सेंट्रल विस्टा के तहत, वो क्या गलत प्रोग्राम के तहत बन रहा है? हाँ, एकदम फिक्स है भाई, उसको बनना ही है। 24 तक क्लियर होगा बन के। एक आध साल लग जाएगा उसको समझने में क्या चीजें हैं यहाँ पे। कहीं मान के चलिए डिले हो गया तब 26 में संशोधन होना क्या है, फिक्स है। अब लोकसभा की सीटें बैठा देंगे, मार्क कर देगा सब, वहां तो अपने छाटल पहुंचता है सब। हाँ, कुर्ता फाड़ के पहुंच जाता है। एक बिहार में एक सांसद को कोई डीएम एसपी रोक दिया, जाके हल्ला कर दिया, हमरा गाड़ी रोक दिया। कभी आइए हमारे मोहल्ले मुसल्लापुर, फिर देखते हैं गाड़ी रुक जाएगा। यहाँ पैदल आदमी जाम में पहुंच जाता है। पैदल। तो ये होता है, मतलब वहां पे उन लोग को सीट देना क्या है, जरूरी रहता है। किसी की मदद कीजिए, पढ़ाई करो यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पर। 84वां संशोधन 2002 द्वारा लोकसभा की सीटों को कब से रोका गया? और जब 2026 में बढ़ेगी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, तो उस समय ये किस वर्ष की जनगणना पर आधारित हो जाएगी? आप बताइए। 2021 में की 11 पे। जब ये बढ़ेगी तो उस वक्त किस पर आधारित होगी? किस पर? लाइव वाले बताएंगे लोग। जब ये बढ़ेगी तब किस पर आधारित होगी? हाँ, 2001 पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? एक। अब आप कहेंगे कि 26 में बढ़ रहा है। रियल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होना चाहिए 2021 वाले पे, क्योंकि बढ़ रहा है 26 में। एकदम लेटेस्ट, एकदम मॉडल, एकदम तगड़ा रहे, एकदम यहीं के जनगणना पर क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन इसको किया गया है कब? 2001 पर। रीजन समझिए कि जब ये संशोधन किया जा रहा था 2002 में, तो उस समय लेटेस्ट जनगणना कौन सी थी? तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि 2002 में बैठ के कि 2021 की जनगणना पे 2026 में किया जाएगा। फ्यूचर में कोई कानून बनता है? आप जो तत्काल है उसको बनाइए ना। ठीक है, जितना ज्यादा नेता रहेगा उतने ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। समझा गया कि नहीं? ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। लेकिन इस जनगणना में एक खराबी हो गई है। रीजन क्या है कि भारत में जिन लोगों ने अपनी जनगणना को कंट्रोल करके रखा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, वहां पे जनगणना ज्यादा नहीं बढ़ती है। एजुकेटेड लोग ज्यादा है उधर। साउथ इंडिया में वहां पर लोग ज्यादा हैं, वहां पे जनगणना जनसंख्या इतनी नहीं है। एक आध लड़के हो गए, 3 बहुत हो गया यहाँ पे। यूपी बिहार वाला धसा देगा जमीन। एकदम इतना जनगणना हो गया। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश, 12 करोड़ बिहार, पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य मिलके अकेले, मतलब उत्तर प्रदेश का टक्कर तो देश नहीं ले पाते हैं कोई। उत्तर प्रदेश की जनगणना में, जनसंख्या में टक्कर एक चाइना लेगा, आपका एक रूस लेगा, अमेरिका लेगा, इंडोनेशिया लेगा। खत्म कहानी। आओ अब देखते हैं हमसे टक्कर लेगा, उत्तर प्रदेश से टक्कर लेगा। यहाँ इतनी बिहार का तो खैर 12 करोड़ है, आबादी भी तो, मतलब एरिया भी तो छोटा, बट अगर देखिएगा तो उसके एरिया डबल है तो जनसंख्या भी डबल है। ये दोनों एक ही टाइप के हैं सब, बहुत का अंतर नहीं है। कल्चर वगैरह भी बहुत हद तक मैच करता है। पूर्वांचल का एरिया का, उधर का कल्चर अलग हो जाता है। जो अवध, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर का एरिया, वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। बट इधर वाला जो बिहार से सटा एरिया है, उसका तो कल्चर एकदम बिहार से मैच करता है। बनारस जाएंगे तो लगेगा यहाँ पे। आप कौन सा ठीक है? 14 लड़के आपके भी, तो हम काय को पीछे रहेंगे। तो बताएंगे बाबू ध्यान से। दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत,
उसके लोग जो हैं दक्षिण भारत के, उन लोगों को लोकसभा में सीटें ज्यादा मिलेंगी कम कम मिलेगी। अब जेनविन है, जब कम मिलेगी उधर, तो सरकार कहीं ना कहीं ध्यान देती है कि हम वहीं पर काम करें जहां हमें सीटें ज्यादा मिले। अब जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, सड़क बनेगा, जहाज उतरेगा, मोदी जी उद्घाटन करेंगे, एम्स का उद्घाटन करेंगे। कभी आइए बिहार, हेलीकॉप्टर मत उतारिएगा, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ की सड़कों पर, यहाँ पे दिक्कत हो जाता है यहाँ। आप देखिएगा इस सब चीज राज्यों में, अंडमान निकोबार में जाते भी नहीं है लोग, रीजन क्या, एक सीट है। तो कहीं ना कहीं ये सीट भी मायने रखती है, और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं आप भी सरकार में रहते तो क्या करते, यही करते। जैसे आप किसी भी हाल में पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, वो लोग अपनी वोट को नहीं छोड़ सकते। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 2001 की जनगणना में सर हमको समझ में नहीं आया कि क्यों एक की जनगणना पे किया गया। देखो घोचूलाल इधर देखो, जब समझा रहे होते तब तुम वहां ध्यान नहीं देता है, तब कहीं और ध्यान देता है। 84वें संशोधन में कहा गया 2002 में, तो इस समय तो ये 2001 की जनगणना पे रखा, तो एकदम लेटेस्ट रखा था। क्या गलत रखा था? वो ये थोड़ी कह सकता है 2002 में कि चेंज करेंगे 26 में 2001 की जनगणना के आधार पर, ऐसा नहीं ना कर सकता है। फिर संशोधन कर सकता है, आने वाले वक्त में फिर संशोधन कर देगा कि 2021 की जनगणना पर आधारित कर देंगे, लेकिन अचानक नहीं बढ़ाइएगा। अगर 2021 पे आप कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बहुत ज्यादा का चेंजिंग आ जाएगा। 2021 में इस समय में चेंजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे दिक्कत आ जाएगी। तो अभी सरकार क्या है कि एक की जनगणना पे करेगी, तो ऐसे ही सांसदों की संख्या 750 चल जाएगी, 445 545 है ना, 750 चल जाएगा। तो पहले उसी को देख लिया जाए कि उन लोगों को कंट्रोल करके कि कितना शासन किया जा रहा है, कितना खर्च आ रहा है। देखिए सांसद पालना मतलब हाथी पालना, दोनों में बराबर का खर्चा है। उसको बंगला दीजिए, बिजली दीजिए, 4 को गार्ड दीजिए, माली फूल देने वाला, उसको गाड़ी बंगला, सड़क खाली कराइए, जब जाएगा तो सड़क खाली कराइए। अगर जाम में फंस गया तो हल्ला कर देगा कि कैसा जाम में लग गया है, लोग भी सुन लेते हैं कि जाम में फंस गए, तो बोलना चाहिए ना, तो तुम ही लोग के वजह से तो सड़क बनल है, सर बनवा लो अलग अपना हाईवे बनवा लो, ऊपर ऊपर तुम लोग जाना, नहीं जाएंगे हम लोग। हम लोग हम लोग सामान्य आदमी है, तो सड़कें सामान्य लोगों के लिए है, ढेर दिक्कत है तो बनवाओ अपना। नहीं समझ में आया? एक से एक रहता है लोग हमारे यहाँ, बोल भी नहीं ना पाता है लोग वहां पे। वहां देखिए लोकसभा और राज्यसभा में इन लोगों में सुधार कब होगा, जब कोई ऐसा व्यक्ति जाए, ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को उजागर कर दे खुद के ऊपर। जैसे मान के चले जाए, मतलब हर जितना छोटे से छोटी चीजें उजागर कर, हमरा बबुआ फुर्सत ना है पढ़ी ला के, हम लोग को मतलब समझ रहे ना कि लोगों देखिए ध्यान से समझिए, आगे बढ़ जाते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं किसी नेता को कि मतलब वो गड़बड़ हो जाता है या होता है। पैसा लेने समय आपको नहीं आता है कि आपको अगर वो 1000 रुपया दे रहा है तो गांव में कम से कम वो बांट रहा होगा, कम से कम 1 करोड़ रुपया बांटा होगा, तो कहाँ से निकालेगा? लेते समय नहीं याद आया? जिस समय पैसा देने आए ना, जूता खींच के एक झापड़ दो, देखो वहीं सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग तो अपने होशियार रहेंगे, हमरा देगा कोई पैसा, हमरा देना है यहाँ पे ले ई कह रहा है कि सर ये सीट क्या होता है। इसको अब कैसे समझाए यार? देखो हर जगह के एक सांसद होते हैं जिनका अपना अपना क्या होता है, सीट होता है। जैसे बनारस सीट से कौन खड़े है? मोबाइल तुम का लिए सामने रखे हो बाबू, 6 गो बैठा है तो तुम उसको एडजस्ट करो, आधा लटक कैसे बैठ रहा है वहां पे, अभी सब हाथी वाला बैठा है उस पे, बेवकूफ सब एकदम एल साइज वाला, एकदम एक्सेल एसम। बताइए गोरखपुर सीट से कौन था पहले? योगी आदित्यनाथ। अभी वहां से हट के वो क्या संभालिए हैं? मुख्यमंत्री के पद क्या किए हुए संभाले। अलग अलग कोटा के सीट, कोटा में भी एक सीट दिया गया था, किसके लिए? मतलब लोकसभा के लिए। वहां से कौन जीते? ओम बिरला। कौन जीते? ओम बिरला। अभी हमारे क्या है लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष ये पावर बताएंगे कि क्या क्या पावर होता है। कोई नहीं हटता अध्यक्ष से, मोदी जी भी नहीं हटते हैं। इवन बिहार के मुख्यमंत्री को भी देखिए कुछ बोलना रहता तो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बाहर कर देगा तुरंत यहाँ पे, बहुत बड़ा पावरफुल होता है। कर आगे बताएंगे। तो 82 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस 82 की सबसे बड़ी खराबी क्या थी? जिन राज्यों ने क्या किया कि जनगणना को क्या किया, जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया, अंधाधुन लड़के पैदा किए, उन लोग को घाटा लग जाएगा। सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि आपके राज्य की जो जनगणना होगी वो
10 करोड़ के आगे गया ना तो काउंटे नहीं करेंगे उसको लोकसभा में, बढ़ाते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ जनसंख्या, बताइए सारा सीट कहां चल जाएगा? उत्तर प्रदेश में चला जाएगा। अब बताइए दक्षिण भारत बेचारों ने शिक्षा को आगे बढ़ाया, उनका सीटें नहीं रहेगा, कोई उनकी बात सुनेगा? लोकसभा में कोई उठाने वाली नहीं उनकी बात को, यही चल जाएगा सब यहाँ पर। तो ऐसा भी होना चाहिए कि भाई देखो हम प्रत्येक जनगणना की बात करेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की वजह से आप जरूरत से ज्यादा कर देंगे तो फिर हम उसको वोटिंग काउंसिल में नहीं रखेंगे। आप इस तरह का एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन फिर जानते हैं क्या बवाल हो जाएगा, ये इसका सारा असर यूपी बिहार वालों पे पड़ेगा। ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं सोचेगा, ज्यादा दूर तक नहीं, हमरे लड़का के ना काउंट कर तो और हो तो और हो तो यार। तो जनसंख्या हमारे यहाँ की थोड़ी बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, एक तरह से कहिए इकोनॉमी को तो खुद ही चौपट कर लिया हम लोगों ने। ये आर्टिकल कौन सा था बाबू? 82। कौन सा था? 82। 83 पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? सदनों की अवधि मटेरियल में लिखा है आप लोग के? 83 में क्या लिखा है? सदनों की अवधि, टेन्योर ऑफ द हाउसेज, सदनों की अवधि, सदनों की क्या चीज? अवधि। आपको पता ही है भैया इसमें पढ़ाना क्या चीज है? लोकसभा की अवधि 5 साल, लोकसभा की अवधि, राज्यसभा की अवधि कैसा होता है? अस्थायी। इसके सदस्यों की अवधि 5 साल, इसके सदस्यों की 84 में क्या है बाबू? योग्यता। 84 में योग्यता, क्या चीज है? योग्यता। 84 में योग्यता। आप बताइए लोकसभा के लिए आयु कितनी? 25। राज्यसभा के लिए 30 साल। अब आपसे हम पूछते हैं प्रधानमंत्री न्यूनतम कितने आयु का हो सकता है? हाँ 25। लोकसभा से ही जा सकता है 25 साल, उससे कम का प्रधानमंत्री हो सकता है? गड़बड़ कर देगा, नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। यंग एज में मतलब प्रधानमंत्री कम से कम 35-40 का ही रहे तो ही क्या है, ठीक है। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 35 साल के, तो वो एक जीवन का एक अनुभव होता है ना, वो अभी आप लोग को नहीं है। अभी आपको नहीं पता है कि समाज में क्या है क्या नहीं। अभी आप लोग को अगर छोड़ दिया जाएगा समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से कंट्रोल करके रखना है। तो एक बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे जीवन आपको सिखाते चलेगा। आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इसके बाद क्या है? 85, आर्टिकल 85। मुखिया का आयु 21 साल होता है, तो उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं ना रहता है, एक नॉर्मल रहता है। तो आपका स्थानीय स्वशासन है, बाहर का आदमी नहीं रहता है, वहीं का रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कहीं का कहीं से उठ सकता है। गुजरात के मोदी जी यूपी चलाए चुनाव लड़ने, मेन यूपी आए कि नहीं आए? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ 80 सीट यूपी, 80। जनगणना का असर देख रहे हैं, 80 सीटें थी। इसलिए ज्यादातर प्रधानमंत्री आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश। सोनिया गांधी को मौका भले मिला, वो मनमोहन सिंह को बैठाई, लेकिन डिसीजन तो रायबरेली से हो रहा था। राहुल गांधी अब जीतबे नहीं किए उत्तर प्रदेश से, चल गए कहां पे? केरल, वायनाड। बोलिए बाबू, इसके अनुपात में होता है राज्यसभा की सीटें, इसका जनगणना पे नहीं रहेगा। एक 6-7 जिला को मिला के एक फिक्स बनाया जाता है, तब उसमें राज्यसभा की सीटें दी जाएगी। 85 में क्या है बाबू? 85 में आर्टिकल 85 बताइए। आर्टिकल 50 आगे ऊपर करिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बाबू? सर क्लास का आवाज नहीं सुनाई देता है, थोड़ा माइक गड़बड़ है। हाँ बोलिए। अबे पढ़ लेगा सब। कोरम की चर्चा आर्टिकल 100 में है। कहां पे हो? तो जब बाबू जो पढ़ा दिए उसमें डाउट रहे पूछो ना, कहीं से उठा ले आता है सब। बोलिए। क्या चीज? बाबू बैठो। इनका कहना है कि बिहार में लोकसभा राज्यसभा मतलब विधानसभा वाले 1 बार चुना के जाते हैं, लोकसभा वाला 1 बार चुना के जाता है, राज्यसभा वाला 3 बार का है चुनाता है। अरे भैया का नियम है 3 बार चुनाएगा, 1/3 1/3 1/3 हर 2 साल पे चुनाव होगा। मतलब तुम्हारे लिए नियम ही चेंज कर दे।
तुम नहीं पढ़े थे? तो फिर ये कौन सा क्वेश्चन है? मतलब जो नियम है कि आपका चुनाव एक बार में एक बार में राज्यसभा का चुनाव होगा। पढ़ते ये बताओ बाबू लाइव वाले लोग, इसका क्वेश्चन है कि बिहार से राज्यसभा का चुनाव 3 बार में क्यों होता है, हर 2 साल पे, हर 2 साल। अरे भैया वो नियम है, वैसे ही होबे करेगा वो। गजब क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, कहेगा कल को कि जो लड़का दाढ़ी क्या रखता है वो का निकलवे करेगा सवाना घास का मैदान, कहाँ छोड़ेगा वो। अपना अपना फैशन है, कोई ऐसे रख दिया है, कोई आसाराम बापू की तरह, कोई कैसे भी रखो, मोच रख लो यहाँ तक, ठेवना तो उठा के खाओ उसमें रख दो। बोलो, नहीं हो सकता है। एक आदमी 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, लेकिन एक जगह से छोड़ना पड़ेगा, एक जगह से छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, छोड़ना पड़ेगा। इसका कहना है कि सर एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक जगह से क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या दिक्कत हो गया बाबू, चक्कर अजय जाने दीजिए। ठंडी का टाइम आ गया है, जैकेट वैकेट पहन के रखिए, ठंडी आ गया है। हम लोग को अभी वसा है, देख रहे हो सब वसा को, जिसमें वसा भर जाता है ना उसको चोट लगता है ना उसको ठंडा लगता है। तो अभी हम लोग में क्या है, वसा है। आप लोग में वसा की भी कमी है। देखिए सत्र 17 वसान, और क्या है बाबू, आहूत, आहूत करना। बाबू इसको समझिए, इससे क्वेश्चन पक्का पूछता है। आर्टिकल किसमें 85 में कहा गया है कि सांसदों के 2 काम है, एक नियम कानून को बनाना, क्या करना, एक नियम कानून को बनाना लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर। कहां बैठ के, लोकसभा और, इसके अलावा वो जन प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि, अर्थात उनका काम है कि गांव गांव जाना, जनता की समस्याओं को समझना कि अच्छा जनता को बाढ़ आया है, ठीक है एक काम करते हैं, सरकार से हम 400 करोड़ रुपए पास करा देते हैं बाढ़ में, 200 करोड़ घोंट लेंगे यहाँ पे। जनप्रतिनिधि के ये काम हो जाते हैं। आज आप सोचिए, आपको खुद से सोचिए, इन जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। आज किसी कोई लड़का सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे या डॉक्टरी में चला जाता है, तो लोग शान से कहते हैं अरे उनका लड़का डॉक्टरी कर रहा है, उनका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, समझा गया इन्हें, और इनका लड़का वकालत कर रहा है। और राजनीति में जाएंगे, दूर राजनीति में चल गई लो। रीजन क्या है, ये उस लड़की की गलती है। इससे पहले वाले जो पूर्वज हैं वो चौपट करके गए हैं, जो पीढ़ियां जो है चौपट करके, घोटाला करके। तो हालांकि कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों को कितने काम दिए गए, 2, एक सत्र में बैठ के कानून बनाना, एक गांव गांव घूमकर विकास के काम को देखते रहना। दोनों के लिए समय चाहिए। अगर कानून बनाना है तो आपको बैठना पड़ेगा दिल्ली में, नहीं समझ में आया, समझ में आएगी नहीं आएगा, कहां बैठना पड़ेगा, दिल्ली में। अब विकास का काम करना है तो गांव में आना पड़ेगा। तो इनको दिल्ली में बंगला दीजिएगा, गांव में, दिल्ली में बंगला दे देता है, गांव में घर आइए, घर नहीं है तो दिवालिया है वो, गए काम से वो, ऐसा ना, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें कहा गया है कि संसद में जो कानून बनाने का काम है वो सत्र के दौरान बुला बुला के किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सत्र के दौरान बुलाया जाएगा कि आइए कानून बनाइए, और उसके बाद गांव में भेज दिया जाएगा कि विकास का काम कीजिए। तो पहला जो सत्र होता है उसे बजट सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट सेशन या बजट सत्र कहते हैं। दूसरा सत्र बरसात के समय होता है, इसलिए इसे मानसून सत्र कहते हैं, मानसून सत्र कहते हैं। और अभी जो ठंडा के समय सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र, शीतकालीन सत्र। अब हिंदी में क्या होता है, इसको बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन होता है। ये सत्र होते हैं, इन्हीं के दौरान वो दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद उनको छूट रहता है कि आप जाइए अपने गांव में विकास कीजिए। आप देखिए कहाँ सड़क नहीं है वहां सड़क बनवाइए, कहाँ कुआं नहीं है उसको कुआं बनवाइए। देहात के लोग को लगता है अब कुआं किस काम का, कुआं कराना बहुत जरूरी है बाबू, बहुत ज्यादा जरूरी है। उस कुआं के माध्यम से आपका वाटर लेवल बरकरार रहेगा। जैसे बिहार के सदस्यों के प्राइम फोकस रहता है कि इन्हें बाढ़ कंट्रोल करना, इनको पता ही नहीं कंट्रोल कैसे होगा, पानी है तो अजब हाल है। इनका कहना है कि बिहार उधर का पानी इधर कैसे आएगा, अजीब बैल है सब। ये बताओ इस कमरे का पानी उस कमरे में पाइप से चल जाता है कि नहीं। आपके यहाँ जो टोटी लगा रहता है, क्या घरवा एक जैसे जमीन है, 2 तल्ला पे भी पानी देता है, 3 तल्ला पे भी देता है, 4 तल्ला पे देगा, बाहर पैर धोने के लिए देगा, एगो हाई प्रेशर का देगा, नहीं होता है। मोटका पाइप जो सीमेंट का होता है, उत्तर भारत से
बिहार इधर लेके चले, ये दक्षिण बिहार में इसी तरह ना है जी। बिहार बाढ़ कौन कहाँ आता है, ये वाला एरिया में बाढ़ आता है, पाइप नहीं होता है, उसको बिछा के यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे कहीं जहाँ पे ज्यादा ऊंचा है वहां फोड़ दीजिए, जमीनों में फोड़िए कि ना ले जाता है। नहर बनाने में झमेला है, नहर खोदिएगा फिर 2 साल बाद भर जाएगा, वो मट्टी उट्टी भर जाते हैं सब, कोई डूब के मरेगा। पाइप बिछा दो, बड़का गटर वाला पाइप 10-10 20-20 गो लाइन से बिछा दो। बाढ़ आता है, अगर उसको पानी कंटिन्यू निकलते रहे ना कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के आदमी को कहना है कि 10 दिन बाढ़ है, खुश है, अरे भाई 10 दिन ना काट लेगा वो, 10 दिन में पानी कितना पाइप रहेगा निकाल के फेंक देगा, कंटिन्यू निकलते रहेगा। अब मान के चलिए कहीं ऊंचाई ज्यादा है, पहाड़ नहीं काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, सोचो पाइप उठा दो, वहां एगो मोटर फिट कर दो, सेक्शन उठा के खींच के फेंक देगा वो। कौन मार हम लोग के टंकी ऊपर रहता है, नीचवा से पनिया फेंकता है कि नहीं फेंकता है जी? फेंक दीजिए अभी, वहां से तनिए दूर ना, जहां उठा फेंक दीजिए, डगर जाएगा उनने से ना, लूटेंगे कैसे? नहीं समझ में आया? एकदम क्या ही बताए, चिड़ा मीठा बांटता है। गजब, बहुत हमको माया लगता है कभी कभी बिहार देखते हैं, मतलब गांव में जाते हैं रोहाई आने लगता है, यार जिंदगी कैसे बर्बाद किया इन लोगों के। गांव में पानी घुसले यहाँ पे, यार कोई बड़ी बात नहीं होती है, 4 साल मोर देन इनफ है, मोर देन, मतलब जरूरत से ज्यादा है 4 साल कंट्रोल करने के लिए। नहीं सब लोग ना ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लोग ना टोपोग्राफी पढ़ेंगे, लोग कब कौन चीज समझ में आएगा, भी आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी। प्रकृति देखते हैं, उतना गंगा का पानी ले जाके बंगाल की खाड़ी में फेंक देता है, नहीं फेंकता है। गजब है। दक्षिण बिहार में देखिए गया में सूखा पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है कि नहीं रहता? जो जो ओवर ब्रिज बनता है ना, पुल ओवर ब्रिज, तो देखते होंगे मशीन आती है गड्ढा खोदने वाला, एक मारेगी 5 मिनट में कुआं खोद देगी। सोचो एक गया में ले जाकर 2000 कुआं खोद दीजिए, वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा, पानी वहां चल जाएगा। तालाब खोद के रखिए, वाटर लेवल नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि है। हाँ बस, चुनाव में एगो ऑर्केस्ट्रा आएगा, पब्लिक भी उसी टाइप की होती है। आपको पता है भारत में कभी भी 65% से ज्यादा लोग वोट नहीं डालते, क्योंकि बचे हुए 35% लोगों को राजनीति का मतलब पता है, नहीं जाते हैं लोग, सारे लोग वोट। कभी सुने 100% वोट पड़ा? 60-65% वोटे पड़ता है, बहुत हो गया वो। 40% लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता है खड़ा कौन है। चलिए अब ध्यान देंगे, बजट सत्र जो चालू होता है ये फरवरी से चलता है, अब बहुत लंबा होता है, मई तक चलता है। इसमें सरकार आने वाले वक्त में क्या क्या बनाएगी इसी में बताती है, बजट बताती है, अगले साल क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कितनी ट्रेनें चलानी है, यूनिवर्सिटी खोलना है, कितना एम्स कॉलेज खोलना है, कितना महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं देना है, महिला शिक्षा के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें किसमें की जाती है, बजट सत्र। तो सबसे बड़ा सत्र कौन होता है, बजट सत्र। उसके मानसून सत्र जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। ये भी, इसमें भी सरकार नियम कानून बनाती है, संशोधन करती है। देखिए जम्मू कश्मीर का जो संशोधन हुआ था किस सत्र में हुआ था, मानसून सत्र में हुआ था कि नहीं? मानसून सत्र 2019 के मानसून सत्र में हो गया था, हुआ था कि नहीं? कितने अगस्त को हुआ था? 5 अगस्त। चल गया 370, छाती पीट रहा था सब, 370 370, इन सब को सुता के रोलर से चाप देना चाहिए, आमलेट बन जाएगा सिद्धू में, आदमी का आमलेट। नहीं समझे? कश्मीर को अलग करोगे? अरे गधो, भारत का संविधान शुरू होता है अनुच्छेद 1 से, जिसमें स्पष्ट लिखा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। फिर तुम अलग कैसे कर दोगे? ये यूनियन ऑफ स्टेट है, अलग कैसे कर दोगे सब? नहीं, हम क्या मांगे? आजादी। इन सब ऐसे कर, हम क्या मांगे? आजादी, हथवा पीछे करके लेके लाठी, हम क्या मांगे? आजादी। आजादी मारो से ऐसा मारो ना यहाँ से कि लठिया आर पार हो जाए, और फिर उठा के इसे पुतला की तरह ले जाओ, खत्म हो गया ही, आजादी मिल गया। हमको दे देना, हम बता देना, खा जाएंगे नोच के, सही में हम नरभक्षी हो जाएंगे। उस समय हमको कुछ नहीं दिखता है, एक दो को मिल गया हमको पाकिस्तानी ना, बाढ़ में जाओ ससुर तू नहीं, एगो नया रिकॉर्ड बनेगा कि आदमी भी ऐसा है जो आदमी को खा जाता है। खा जाएंगे, हमरा कुछ ना हथियार उथियार मिला, पकड़ खा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी उड्डी सब नोच नाच के देश को टुकड़ा करेगा लोग, चोट्टा लोग। कलम लेके अखिया में खूब ऐसा हिला, अखिया में नोच के शोषण कर। आजादी चाहिए इन चोट्टों को यहाँ पे देश में। चल जाओ तालिबान में, कौन रोका है? जाओ वहां पे अफगानिस्तान में, वहां पे झुलुआ खिलाएगा जहाज पे लटका के। हम क्या मांगे? आजादी चाहिए चोट्टों को। आगे बढ़ जाए,
ये आजादी है ही है जो बोल लेते हैं आजादी। जरा बोल के देखे कश्मीर में, पाकिस्तान में जाके कि जिन्ना से आजादी चाहिए, पहुंचा देगा जिन्ना के पास। छोटा है सब सब। इन सबको ना बड़का साइज का रोलर मंगा के लाहौर में घुस के कचार दो एकदम, एकदम यहाँ पे। अभी सड़क पे से चपलाए रह के सब उठाओ इसे आमलेट की तरह। कौन था ये? इमरान। शीतकालीन सत्र कब चालू होता है? दिसंबर से। कहां चलता है? नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। इसमें आया क्या आया था? एनआरसी 2019 में। इसी में क्या आया था? एनआरसी। एनआरसी आ गया था इसी को लेके, बहुत लंबा। पर हालांकि आप पॉलिटी पढ़े हैं, एनआरसी से और नेशनलाइजेशन से, राष्ट्रीयकरण से कोई फर्क ही नहीं है। एनआरसी भी 7 साल पे आपको नागरिकता देता है और पंजीकरण भी 7 साल पे देता है, कोई अंतर है? और देना आपके राज्यसभा गृह मंत्रालय को, तो आप देना दीजिए जी उसको। लेकिन ये सब राजनीति का हिस्सा है, समझो इसको, समझो। नहीं समझे? जब हमारे पास सबसे ज्यादा, हम जनता के बीच में कैसे जा सकते हैं? जैसे हमें लोग क्यों जानते हैं? पढ़ाने की वजह से। शाहरुख खान हीरो हीरोइन जितना है उनको एक्टिंग की वजह से, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की वजह से। ऐसी क्वालिटी नेताओं में नहीं होती है कि जिनसे लोग उन्हें जान सके, तो वो न्यूज में रहने के लिए खरमंडल मचा के रखता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीज समझिए, ये प्रैक्टिस होता है। लालू यादव जी को देखिए, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन पता है कि नहीं टेंडेंसी क्या होती है। तो कांग्रेस का जो वो थे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास, उनको भक्त चौंधर है, 4 दिन तक मीडिया में चला कि नहीं? जिस दिन जेल से छूटे उसी दिन मीडिया में आ गए, भक्त चौंधर बोल दिए, भक्त चौंधर बोल दिए। नहीं, उनसे मुझे बाढ़ आया है तो कह इतना पानी तो हमारा पाड़ा पी जाएगा। समझो इस चीज को। 10 दिन तक चर्चा हुआ कि नहीं हुआ, लोग भी पूछा हमारा पाड़ा पी तो इतना पानी। ये सब टैक्टिक्स होते हैं सब, ये सब पॉलिटिक्स के हिस्सा है सब। खैर आप लोग पॉलिटिक्स में बात समझ, अब पॉलिटी पढ़ाने पे ना थोड़ा थोड़ा पॉलिटी की बात तो आ ही जाती है। अगर पॉलिटी पढ़िएगा बिहार की और से लालू यादव का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा ऐसा बातें बोल के रख देते हैं जिसका कोई हद नहीं। संसद में सो रहे थे, एक बार मीडिया पूछा सो रहे थे, नहीं चिंतन कर रहे थे। दूसरा आदमी रहता तो घबरा जाता, ही क्या पूछ दिया? सो रहे थे, शर्मा जाता, ही चिंतन कर रहे थे। इसीलिए ना बिहारी सबसे परेशान रहता है, जहां जाएगा ना उस अपने वाला करते रहता है। बताइए टोटल कितने सत्र हो गए? इसमें सबसे छोटा सत्र जो होता है शीतकालीन। किस सत्र में सरकार ने कृषि कानून को लाया था? मानसून सत्र में। मानसून सत्र 2020 में लाया था और खत्म कर दिया शीतकालीन सत्र 2021 में। 1.5 साल बाद क्या किया गया? खत्म किया गया। समझ में आ गया? ये सत्र होते हैं बुलान, ये इतने सत्र होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अनंत सिंह को जानते? अरे बाबू बिहार का मोकामा वाले अनंत सिंह, और खतरनाक भाषण। चलिए अब ध्यान से यहां समझिए, सबसे बड़ा सत्र, सबसे छोटा शीत। एक्चुअली ये जुलाई के स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है, अब पूरा अगस्त तक जाता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। इसे नवंबर लास्ट में, इस बार 26 नवंबर से चालू हुआ था, समझ में गए? एकदम लास्ट में, और दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ध्यान नहीं, 21 की 22 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा जल्दी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 1 दिसंबर को खत्म कैसे हो जाएगा जी? हाँ भाई 23 दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका 30-35 दिन कार्यकाल होता है, पूरे 2 महीना नहीं चलता इसका, 50-55 दिन ये चल जाता है। तो संसद जनप्रतिनिधियों के ये तो काम हो गए। ये सबसे बड़ा सत्र कौन सा हो गया बाबू? सबसे बड़ा सत्र, सबसे छोटा सत्र, सबसे छोटा, और ये तो बीच वाला है। इसके बाद बचे हुए टाइम पे वो कहाँ जाते हैं? अपने अपने यहाँ क्या करने, क्षेत्र में काम करने के लिए। सब चल गया अपने अपने क्षेत्र में। हालांकि दिल्ली में बैठल रहता है ज्यादातर, देखेंगे यहाँ कौन आता है? बहुत कम आते हैं सब। चुनाव के टाइम पे क्या होते हैं? आते हैं लोग, और यहाँ के लोग भी घेर लेते हैं लोग उसको बढ़िया के, अरे हमारे यहाँ है, मत जाओ, नहीं समझ में आया? द्वार पे वोट मांगने आए, बंद कर लो। समझ में गए? तो लोग भी थोड़ा सा, जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे लूटते रहेंगे। एजुकेशन नहीं रहेगा, आपको हमेशा लोग दबाते रहेंगे। इसके बचे हुए काम में सब कहाँ चले जाते हैं? अपने अपने क्षेत्र। आते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बट गांव का कितना दौरा करेगा? अब वो चले गए अपने अपने क्षेत्र में। ये बताइए इनको बुलाता कौन है? हाँ, बुलाएगा कौन?
कौन बुलाएगा बाबू, आप लोग बताएं। राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो इन्हें सत्र के लिए बुलाना, कौन बुलाना, बुलाना को कहते हैं आहूत करना। कौन करना, आहूत करना। कौन करता है आहूत, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति इसे क्या करते हैं, आहूत करते हैं। कि आइए, किस लिए आहूत करते हैं, सत्र के लिए। सत्र के लिए आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। सबका फोन नंबर होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, एक के बाद राष्ट्रपति मैसेज डाल देते हैं, एगो साइन करके दे देते हैं, मैं भारत का राष्ट्रपति सारे माननीय सदस्यों को संसद के बजट सत्र का लिए आमंत्रित करता हूं। आगामी बजट सत्र इतने तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। भारत सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साइन करके फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। चलाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हो गया यहाँ पे। हाँ हाँ, रायसीना की पहाड़ी से भेज दिए, वहां पे सबके ग्रुप में आ गया। वो उसका एक नियम कानून होता है कि कहाँ मैसेज करना है, मेल पे चला जाएगा, व्हाट्सएप पे चला जाएगा, और राष्ट्रपति के वेबसाइट पे अपना शो होने लगेगा। हो गया आपका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बताइए, राष्ट्रपति आहूत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया, आहूत करना। तो सत्र को आहूत कौन करते हैं, सत्र आहूत राष्ट्रपति। अभी बताइए, सत्र जो आहूत तो कर दिए, अब सत्र को खत्म करना है, समाप्त करना है। सत्र को क्या करना है, समाप्त करना है, नहीं तो हुए रह जाएगा समाप्त पे। तो सत्रावसान, सत्रावसान, सत्रावसान कौन करते हैं, राष्ट्रपति। सत्रावसान राष्ट्रपति, समझ में आ गया कि नहीं, सत्रावसान राष्ट्रपति। बजट सत्र चला 40 दिन 50 दिन, जितना दिन चला, अब उनको कहेंगे ना, अरे जाओ जाओ, अब सब हो गया, अपने अपने घर जाओ लोग, सत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब घर बना है तो अपने जिला में चल जाइए जहाँ के सांसद है, ससुराल जाइए, या दिल्ली में जो बंगला मिला है वहां जाइए। बहुत भव्य बंगला होता है इन लोग का। कभी जाइएगा ना मंत्रियों के बंगला में, अब मंत्री लोग के तो बंगला में हम गए हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ गए हैं, चाहे राष्ट्रपति के, इतना स्वर्ग बना के रखता है जिसका कोई हद नहीं, स्वर्ग है वो, बहुत जबरदस्त रहता है उन सबका बंगला, एकदम अपना माली मिला है, पार्क मिला है खूब अच्छा, उम्र स्विमिंग पूल रख ले रहता है, सब चीज एकदम स्वर्ग बना के रखा है, मत पूछिए। यहाँ पे सर नेतवा पढ़ल लिखल नहीं है तो व्हाट्सअपवा कैसे पढ़ेगा, पढ़ लेता है सब, उतना तो पढ़ा लिखा होता ही है आजकल, तो कम से कम बाल बच्चा से पढ़वा लेता है। अपना पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, पीएस मिलता है, पर्सनल सेक्रेटरी मिलता है, पीए पीएस दोनों होते हैं, सब ज्यादा पावरफुल पीएस होता है। पीए तो किसी को रख सकते हैं, नहीं समझ में आ गया, सलाह देने के लिए पीए होते हैं समाज। आगे बढ़ जाए, कोई नहीं मिला तो पत्नी है ये, वो हर मैटरे पे सलाह देगी, आराम से खाना दे देगी, खूब अच्छा खाते रहिए, सुन रहे हैं इससे काम हुआ था, आपके गड़बड़ किए हैं, बजट सत्र में नहीं होना चाहिए, ये सब उबैल है वो अब अक्सर खाने देने के समय सलाह देगी, भागेगा कैसे। हमारी मम्मी पापा को खाना दे देती हैं ऐसे, तो पापा धड़ाधड़ खाते हैं एकदम, फटाफट फटाफट खाए निकल दिए एकदम यहाँ पे तो हम देख लेते हैं कि पापा जल्दी जल्दी खा रहे हैं, मतलब सचिवालय का अपना काम आगे बढ़ जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली में पढ़ाई में दिक्कत होती है, अकेले आप ही का ज्वाइंट फैमिली है, हाँ क्या दिक्कत होती है ज्वाइंट फैमिली में, आप साइड में हो जाइए 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए, हो गया खत्म कहानी, उससे बात रहते रहिए ज्वाइंट फैमिली में। आगे देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सत्र को बुला, आहूत कौन करेंगे, सत्रावसान, आहूत सत्रावसान। अब आहूत तो कर दिए, अभी कहाँ घुस गया सब, लोकसभा वाला घुसेगा सब लोकसभा में, और राज्यसभा वाला घुसेगा सब राज्यसभा, आओ में हल्ला करेगा सब तो बगुला बोला है लोकसभा, हल्ला करेगा तब अध्यक्ष और सभापति, आहूत करके जिम्मेदारी दे देते हैं किसको, अध्यक्ष या सभापति, संभालना तुम ही लोग इसको। वहां पे हम बुला दिए, अपने कहाँ रहते हैं, पहाड़ी पे, इधर कौन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समझाते हैं, माननीय सदस्य आप बैठ जाए, माननीय सदस्य आप, माननीय सदस्य आपको 2 मिनट दिया जाएगा, समझ में कि नहीं, अपना समय ज्यादा समय नहीं ना ले सकता, माननीय सदस्य आप बैठ जाए। उधर राज्यसभा में वेंकैया नायडू, प्लीज ऑल ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, इट्स माय ऑर्डर प्लीज सिट डाउन। राज्यसभा में सब पढ़ा लिखल होता है, लोकसभा में कहेंगे प्लीज सिट डाउन, खजुआए के बोल रहा है क्या लोकसभा वाला का अलग ही लेवल होता है, हमें बहुत हल्ला करेगा सब वहां पे, उल्टा सीधा शायरी बोलेगा सर, कभी वो बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, सदन में पूछना चाहिए ना यहाँ पर ये सब चीजों को, वहां पर तो उस हिसाब, नया नया रहेगा सब, सबको खास आइडिया भी नहीं रहता। आगे बढ़ जाए,
तो बताइए सदन की कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? सदन की कार्यवाही, कार्यवाही किसके पास होती है? हाँ, राष्ट्रपति। अध्यक्ष किसके पास होती है? अध्यक्ष। अध्यक्ष कहां बैठता है? लोकसभा में। और सभापति, सभापति, सभापति के पास। ये कहां बैठेगा? राज्यसभा। तो ये सारी सदन की कार्रवाई किसके पास होती है? अध्यक्ष या सभापति के पास। सदन की कार्रवाई में अगर आप हंगामा करेंगे तो सदन की कार्रवाई को स्थगित 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 कौन कर देगा? अध्यक्ष या सभापति। सदन की कार्रवाई को स्थगित कौन करेगा? अध्यक्ष या सभापति। मान के चलिए लोकसभा में हल्ला होने लगा, नहीं करने देंगे, हम ये काम नहीं करने देंगे, ये करो वो करो। राफेल घोटाला का मैटर हुआ था तो जहाज उड़ा रहा था सब, नहीं समझ आया? राफेल को लेके क्या उड़ा रहा था? जहाज उड़ा। और उस समय रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमन, इसलिए मोदी जी सबसे खुश रहते हैं निर्मला सीतारमन, किसी का सुनबे नहीं क्यों। राफेल घोटाला हुआ, अंग्रेजी बोल के निकल दी। मोदी जी के वाह, सबसे बड़ा विपक्ष का हंगामा इसी पर था, संभाल ले गई, वित्त मंत्री बनाओ। अभी कौन चाहिए? वित्त मंत्री। मोदी जी उन पर बहुत खुश रहते हैं, स्पेशली राफेल वाले मैटर को लेकर। सुनबे नहीं की किसी का, कितनों चिल्लाते रह गए, नहीं है सुनिए आप राफेल में। लेकिन देखिए मेन दिक्कत क्या था कि जो डील थी वो 126 जहाजों की थी राफेल, और उतने ही पैसे में केवल 36 आए, 90 नहीं आए, ये कह के कि महंगाई बढ़ गया। आपको नहीं लगता है? आप 126 को मोटरसाइकिल का ऑर्डर दीजिए, पैसा दे दीजिए, 5 साल बाद वो कहेगा कि महंगाई बढ़ गया, 126 को नहीं दे पाएंगे, 36 को लीजिए। अरे ऐसे कैसे होगा भाई? 126 की जगह 100 को दीजिए। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलग बात। उसके बाद फिर 36 गो का और डील होने जा रहा है राफेल वगैरह के मैटर पे। 36 गो जहाज लेके क्या फायदा हो? 5 गो हमेशा मेंटेनेंस में रहेगा। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? सदन को स्थगित करने का काम, सदन को विघटन करने का काम, सदन विघटन कौन करता है? अध्यक्ष। सदन की कार्रवाई को स्थगित अध्यक्ष, विघटन कौन करता है? अध्यक्ष। देखिए स्थगित होता है 1 आध घंटा के लिए, क्या कर देता है? 1 आध घंटा के लिए कर देगा। जैसे हल्ला करेंगे ना, हो कर देगा। सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है, वो पीछे दरवाजा रहता है, खोल के चल जाएगा अपने। तू लो अपन जाओ वहां पे, कैंटीन में जाएगा से थाली बजाएगा से खीर लाओ। अब 1 घंटा उधर जाके ताली पीटेगा सब, कुछ कुछ खाएगा सब अपना, फिर आएगा से 1 घंटा बाद, चल फिर चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, यहाँ चालू हो जाओ, हमारी मांगे पूरी करो। ज्यादा हल्ला करेंगे तो स्थगित कर देगा। आज सदन की कार्रवाई को क्या किया? विघटन किया। सदन को क्या किया जाता है? विघटन किया जाता है। अब कल आइएगा, समझ में आ गया? तो स्थगित करने का काम किसके पास होता है? अध्यक्ष या सभापति। विघटन का भी, लेकिन सत्रावसान कर सकता है? नहीं, सत्रावसान नहीं कर सकता। खूब से खूब करेगा 40 दिन के लिए, मान के चलिए सत्र बुलाया गया है ना, 40 दिन के लिए विघटित कर देगा, तो लगभग क्या हो गया? सत्रावसान हो गया। लेकिन वो जाएगा सब नहीं, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे नहीं सत्रावसान किया जाता है, दिल्ली में बैठल रहेगा सब। आगे बढ़ जाए, कुछ समय के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का काम अध्यक्ष या सभापति। लोकसभा में विघटन का मतलब होता है समाप्त करना, तो सदन की कार्रवाई को कौन विघटित कर सकता? अध्यक्ष। स्थगित कौन कर सकता है? अध्यक्ष। 1 आध घंटा के लिए किया तो स्थगित, एक दो दिन के लिए भगा दिया विघटन। सदन को क्या किया जाता है? विघटित किया जाता है। जाइए आप वहां पे, आप वेट नहीं कर सकते। स्थगित करेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। सदन के बाहर टहलिए, मीडिया उडिया से बुलाइए, देखिएगा एकदम झोंझे चाचर को माइक लेके बोलते रहता है, हाँ ठीक है अगला घोटाला करेंगे तो बुलाएंगे। लेकिन अगर 1 दिन के लिए छुट्टी दे दिया, क्या हो गया? क्या हो गया? विघटन। नेता लोग कुर्ता क्यों पहनता है? ये भारत का फैशन हो गया है। कुर्ता में एक चीज ये पता चलता है कि अमीर नेता और गरीब नेता पता ही नहीं चलता है। स्कूल में ड्रेस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अमीर लड़का स्टूडेंट कौन है, गरीब कौन है, पता नहीं चलता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? उसको खूब से खूब उसके बैग पे पता चलेगा। अमीर सब जितना रहेगा सब वो इस टाइप का बैग लेके जाता है। सब देख रहे ये वाला है, इस चेन ऑन रहता है इसमें, इस टाइप का कई को इसमें बैग वो रहेगा, लेयर रहेगा अपना, खूब ज्यादा चेन, इसमें टिफिन रखेगा, इधर पानी बोतल रखेगा। ये वाला यहाँ पे हम लोग के घर वाला हई दिला दिया था। ये ससुराई खराब हो जाता था, दाब के निकालो इसे। आएगो पीठिया पे टांगने वाला, इसे ऐसे टांग के 4 को चलो इसे। समझ गया? आई खराब हो जाता था।
आई सब खूब अच्छा से चेन निकाल के इसे रखता था, और बड़ी आदमी इसको सजा के रखता था। लंच से पहले का सारा कॉपी किताब दाहिने ओर, लंच के बाद वाला बाईं ओर, बीचवा में टिफिन, उसके ऊपर बॉक्स, निकाले का कलम वलम 3-4 लेयर का रहता था, इस रख दिया है, समझे। अब बीचवे में यही में हम लोग पानी बोतल ठूस देते थे, बीच में जो सोचा यही में रहो, यहाँ पर पानी बोतल। तो स्कूल का ड्रेस लगने से आपको अमीर और गरीब विद्यार्थी नहीं समझ में आते। उस तरह कुर्ता पहनने के कारण आप अमीर कौन है गरीब कौन है नहीं पता कर सकते, क्योंकि कपड़ों से ही सबका बहुत ज्यादा पता चल जाता है। अरविंद केजरीवाल कहाँ कुर्ता पहनते? नहीं पहनते, पैंट शर्ट पहनते, ठीक तो है। हाँ, ठंडा में मफलर, ठंडा में मफलर तो सब नहीं है पहनता, लेकिन ज्यादातर 90% नेता कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं। नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे। क्लास खत्म।